तो प्यारे साथियों, मैं लेके आया हूँ सेट सी और आप लोग जो है ना फटाफट मिलाते जाइए आपका कितना सही हुआ है, हिंदी में आप कितना स्कोर किए हैं, 100 में कितना आपका स्कोरिंग हुआ, तो आप लोग बताते जाइएगा। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? बताइएगा। ये प्रतिपूर्ति से लिया गया है, यानी प्रतिपूर्ति से ही पूछा गया है ये प्रश्न। तो गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाला था? बताइएगा। ये फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या लगा है एक का? आप लोग बताइएगा। ठीक, तो एक जो भी स्टूडेंट लगाए हैं उसका एकदम सही जवाब है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन है? बताइएगा। क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन थे? तो 2 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, एंटोन चेखव। जो भी स्टूडेंट लगाए होंगे बी, उनका एग्जाम में सही होगा और नंबर बढ़ेगा। एकदम हलवा वाला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न था हिंदी का। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं? बताइएगा। रीति काल के कवि हैं। हम जो शाम में लिए थे और कल भी लिए थे जो क्लास, उसमें हम बार बार बताए थे कि रीति काल के कवि हैं, भूषण रीति काल के कवि हैं और इसमें वीर रस पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हम बार बार बताए थे और डिट्टो प्रश्न आ गया, रीति काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया था? तो छत्रसाल दशक में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिट्टो प्रश्न आया है जो हम पढ़ाए हैं, जो कल हम 5 घंटा का क्लास दिए थे, 5 घंटा का क्लास उससे आया है, लाइव क्लास जो दिए थे उसी से आया है। जो भी स्टूडेंट देखा होगा तो उसका जो पेपर जो है ना फाड़ दिया होगा, वो पेपर को बहुत ही अच्छा गया होगा उसका पेपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? बताइएगा। किस काव्य के बारे में बता रहे हैं पंक्ति में? नाभादास जी। किसके बारे में बता रहे हैं? कबीरदास के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तो कबीरदास के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं तो उसका एकदम सही जवाब है और सही बना के आए हैं एग्जाम में। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी? तो हम एकदम डिट्टो प्रश्न बना है कि नहीं? कल हम बताए थे राजा रुद्र शाह जी। राजा रुद्र शाह जी ये छत्रसाल का जो है ना, ये सोलंकी राजा था। राजा रुद्र शाह जो है सोलंकी राजा था। इसने भूषण की उपाधि, यानी कि भूषण नाम नहीं था उनका, लेकिन उसका नाम भूषण जो दिया था, कवि का नाम भूषण दिया था, राजा रुद्र शाह ने दिया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर 6 का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है यो मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवाराज है पंक्ति में शिवाराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइएगा। शिवाराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 7 का बताइए। बी शिवाजी के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिट्टो प्रश्न लड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है मुक्तिबोध रचना वाली कितने खंडों में प्रकाशित है? 6 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हुबहू प्रश्न आया है, हुबहू लड़ा है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पेशगी कहानी के लेखक कौन है? बताइए। पेशगी कहानी के लेखक हेनरी लोपेज थे। ऑप्शन नंबर ए 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग मिलाते जाइए। जय कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक थे? बताइएगा। जय कृष्णमूर्ति जी, जिसका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। ठीक, जिसका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी होता है। 10 का क्या होगा? बताइएगा। 10 का क्या लगाएं आप लोग? 20वीं सदी का होगा, 20वीं शताब्दी का हो जाएगा, 20वीं शताब्दी जी का हो जाएगा। तो 10 का क्या लगा है? बी। जो भी स्टूडेंट लगा है उनका राइट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के जय कृष्णमूर्ति जी महान दार्शनिक थे। ठीक, 10 का हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। तो प्रा उपसर्ग है। क्या है? प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सुयंस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। सुयंस में सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत हलवा वाला प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 13, विद्वान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा। विद्वान में मान प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है ना शब्द के लास्ट में लगता है, ये प्रत्यय होता है। तो 13 का हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पश्चात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा। पश्चात में त्रिय प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कुल शब्द कौन सा विशेषण है? तो कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लगाए हैं कुलीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, आ जन्म शब्द में कौन सा समान है? बताइएगा। आ जन्म में बताए थे कोई भी शब्द के बताए थे। 16 का क्या हो जाएगा? देखो, कोई भी शब्द के आगे आ जाए, आ जाए, भड़ आ जाए, प्रति आ जाए, अगर कोई भी शब्द के आगे आ जाए तो ये सब होता है अब ये भाव समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत बच्चा वाला सवाल है कि नहीं? बच्चा वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। एकदम आप लोग उड़ा दिए होंगे अगर कल का आप लोग क्लास किए होंगे तो। मेरा क्लास अगर कल का किए होंगे तो मैराथन क्लास, उससे लड़ा है 40 क्वेश्चन लड़ा है। बस बुक का कराए थे, बस बुक का 40 क्वेश्चन लड़ा है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है
क्वेश्चन नंबर 17 है किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? अंतिम पद प्रदान होता है, किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है बताइएगा? तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18 सत सही शब्द में कौन सा समास है बताइएगा? सत आ गया यानी कि संख्या आ गया, संख्या आ गया, कौन सा समास होगा? संख्या आ गया तो संख्या द्वंद्व द्विगु समास हो गया, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी संख्या आ जाए वहां द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है देव का मारा वह में कौन सा पदबंध है? 19 का क्या हो जाएगा बताइएगा? 19 का क्या हो जाएगा? देव का मारा वह में कौन सा पदबंध है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 19 का बताइए आप लोग फटाफट। 19 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइएगा? 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बी, तो 4 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है बताइएगा? जगदीश चंद्र माथुर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का डी हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर किसके पास आए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है मालती के पति क्या नाम था बताइएगा? महेश्वर। मोह से मालती, मोह से महेश्वर। कल हम पढ़ाएं, बिल्कुल डिटो आया प्रश्न। और जो है महेश्वर जो क्या थे? महेश्वर डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। ये भी आप सभी को हम बताए थे, महेश्वर क्या थे? डॉक्टर थे। तो ये भी बताए हैं हम सभी को। और कल का जो क्लास में 100% क्वेश्चन बना है, बहुत ही मजा आ गया। तो मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 का हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय से हिंदी प्रोफेसर रहे थे बताइएगा? तो भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विधा है बताइएगा? अर्धनारीश्वर में निबंध है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जयप्रकाश नारायण ने मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला था? तो 1965 में मिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या है? रेल का विकट खल की रचनाकार कौन है बताइएगा आप लोग? तो बाल कृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अखरावट के रचनाकार कौन है बताइएगा? अखरावट रचना के रचनाकार कौन है बताइएगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी बताइएगा? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी 30 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं बताइएगा? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये बार बार बताए थे आपको, बार बार बताए थे। कल का जो क्लास लिए थे उससे जो है 40 प्रश्न बना है, जो कि 50 प्रश्न हम बोले थे कि 50 प्रश्न जो है किताब से पूछा जाता है, उससे 40 प्रश्न बन गया। हम व्याकरण नहीं कराए हैं, हम तो बस किताब का कराए थे। किताब से 40 प्रश्न आया है मेरा, ठीक। तो बताओ भाई कितना इंपॉर्टेंट था कल का क्लास, समझ रहे हो? सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 32 मृग लता भूले पंक्ति में मृग शब्द क्या अर्थ होता है? मृग का होता है भोरा, क्या होता है? भोरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में किया था? तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः अवधी भाषा में की है, ठीक, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर है 35 जयशंकर प्रसाद जी ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की बताइएगा? 35 का क्या हो जाएगा? 35 का बी हो जाएगा 8वीं तक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की? तो 8वीं तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36 जयशंकर प्रसाद जी किस युग के प्रमुख कवि थे बताइएगा? 36 का क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 36 का सी छायावाद के थे। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो छायावाद के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 37 कामयानी महाकाव्य के नायिका कौन है बताइएगा? श्रद्धा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है बताइएगा? मुकुलन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की? तो कास्टवेस्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद से किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर 39 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है अब की बार, बहुत ही मजा आ गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुर्दा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42 किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसे ध्वनि विशेष रूप से रहती है बताइएगा? हकार जैसे ध्वनि विशेष रूप से रहती है तो कौन सा हो जाएगा? महाप्राण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। तो उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है, तालब से होता है, मूर्धन से होता है, और दंत से होता है, और हो होता है। ठीक, 4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 43 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। महींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 44 का बताइए आप लोग। 44 का बी हो जाएगा, मही धन इंद्र हो जाएगा, ये महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन शब्द यन संधि का उदाहरण है। तो अनव्य। अनव्य, अनव्य क्या है, यन संधि का उदाहरण है अनव्य। 45 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 46, तिस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बताइएगा। तिस्कार का ति ही धनकार होता है, तिस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सर्ग संधि है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है, चलते हैं 47 की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है बताइए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। शुद्ध शब्द 47 का बताइए। 47 का सी हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत लगाया है ये, तो 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बताइएगा। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा, गायिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है। देखो, ममता भाववाचक संज्ञा है, निजत्व भाववाचक संज्ञा है, और मित्रता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन निकट जो है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पूछा था कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो निकट नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उसका राइट आंसर है, बहुत ही भोकाल मचा गया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है बताइएगा। जो आ गया, जो जहाँ भी आए वो मिश्र वाक्य बन जाता है। जो आगे सो आए वो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य बन जाता है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बताइएगा। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बताइएगा। 52 का क्या हो जाएगा, 52 का आप लोग क्या लगाए हैं, तो 52 का हो जाएगा बी राइट आंसर, आसन भूतकाल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तो तद्भव कौन है, देखो पीड़िय क्या है, एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, पीड़िय तत्सम शब्द है। छीड़ तत्सम शब्द है। तिक तत्सम शब्द है, लेकिन 53 का ये जो है तद्भव शब्द है। फूल क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है तो बताइएगा। समाचार का 55 का बताइए आप लोग क्या होगा, 55 का होगा बहुवचन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विनायक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ए लगा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। अग का विलोम क्या होता है, अग का विलोम क्या होता है, विग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 57 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो नष्ट होने वाला है के लिए एक शब्द क्या होता है, नस्वर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देना। एकदम सही जवाब सबका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट सी लगाए उसका सही जवाब है 59 का। 60 क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ होता है बताइए। अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि अपने आदमी को कम महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 60 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किनके माध्यम से किया बताइएगा। बिंबों के माध्यम से किया, बिंबों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए जिस विद्यार्थी ने लगाया है उसका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 61 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था बताइएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63, अधिनायक पठित पाठ में हरचरना किसका प्रतीक बताइएगा। आम आदमी का था, जो फटा सुथन्ना कपड़ा पहना हुआ था। ये डिट्टो प्रश्न लड़ा है, हम कल कराए थे ये प्रश्न। बहुत ही मजा आता है, दिल खुश हो जाता है जब प्रश्न जो है ना डिट्टो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 64, रघुवीर साहे किस शतक के कवि थे बताइएगा। 64 का क्या होगा, 64 का आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट क्या होगा। तो बी हो जाएगा दूसरा शतक का, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है डिट्टो प्रश्न आया है, कल हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं कि ये प्रश्न आएगा। तो 64 का हो जाएगा बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 है, नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। बहुत बार बताए हम, नौकर का कमीज जो है ना, और वह आदमी गर्म कोट पहनकर चल गया विचार की तरह, ये भी बताए थे। और नौकर की कमीज ये भी बताए थे, इस पर बना था, फिल्म बना था, ठीक, ये भी बताए हैं। 65 का हो जाएगा बी। हम बहुत बार कल हम क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन ये जो है क्वेश्चन आ ही गया, बहुत बार बोले थे भी आई है। अब क्वेश्चन चलते हैं 66 की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता? बिटिया से। ये बार बार हम बताए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, आप नहीं विश्वास है तो आप लाइव क्लास में जाइएगा, हम जो कराए हैं आप देख लीजिएगा। डिटो नहीं लड़ा होगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 है, अशोक वाजपेयी की माता और पिता का नाम क्या था? ये देखो डिट्टो प्रश्न, आपको हम प्रूफ के साथ बताते हैं कि आप देख लीजिएगा, ठीक। हम भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कितना लड़ा है। 40 क्वेश्चन लड़ गया है भाई, मजा आ गया हमको। निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी जी थे। अशोक वाजपेयी जी के माता और पिता का नाम क्या था? निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। 68 है, हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है? बताइएगा 68 का क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा सी राइट आंसर, नागरिक। कौन हो जाएगा? नागरिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड में है? तो ये बार बार हम बताए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना हम बार बार बताए थे। ज्ञानेंद्र पति जी, और ज्ञानेंद्र पति जी गांव के घर के राइटर हैं। गांव के घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी, ये भी बताए थे हम आपको। और दोनों प्रश्न आ गया है, डिट्टो प्रश्न आ गया है भाई, हमको इतना मजा आ रहा है मत पूछो। तो गाँव के घर, अब देखो 70 का है, गाँव का घर शीर्षक कविता की रचना ज्ञानेंद्र पति जी, अभी भी बोले देखो आ गया। मतलब जो है ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार हम बताए थे। आंसू शब्द क्या है? आंसू क्या है बताइए? आंसू क्या है? देखो आंख क्या है? आंख जो है, आंख स्त्रीलिंग है, लेकिन आंसू क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लड़का गलत लगा दिया भाई साहब, तुम नहीं पढ़ा था तो आंसू क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 71 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। करुणा शब्द का विशेषण क्या होता है? बताइएगा 72 का क्या होगा? 72 का क्या हो जाएगा? 72 का बी हो जाएगा, करुणिक। क्या हो जाएगा? कारुणिक। कारुणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? स्याही क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 की ओर। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। शब्दों के आगे लगा दिया तो उसको उपसर्ग उसको बोला जाता है। अगर शब्दों के पीछे, यानी कि शब्दों के पीछे लगाया अंत में लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन शब्दों के आगे बोला है तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 का बी राइट आंसर। बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया अब की बार। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरिमोहन को रुपया देता है, तो वाक्य में कौन कारक है? बताइएगा 76 का क्या होगा? 76 का क्या होगा? हरिमोहन को। तो 76 का क्या होगा? बताइएगा। 76 का हो जाएगा ए राइट आंसर, संप्रदान कारक, संप्रदान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो उसके पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह जन्म का भिखारी है। बताइएगा इस वाक्य में का कारक किसके लिए किया गया? बताइएगा। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में का कारक की विभक्त है। बताइएगा किसका है? संप्रदान का के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? बताइएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? या नेताजी होता है, नेत्री होता है, नेत्री होता है, या नेतिन होता है? बताइएगा। 79 का क्या हो जाएगा? 79 का बी हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। ये तो एकदम बच्चा वाला संख्या, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 11 हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 होता है सर्वनाम की संख्या। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? बताइएगा। उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वजीरा को पलटन का विदूषक, कल बतेबे किए है, वजीरा सिंह जो है ना पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह की गोद में क्या हुआ? लहना सिंह का मौत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया था। ये भी बताए थे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट डिट्टो प्रश्न पूछा गया है भाई, क्या बताएं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिगड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? यह अंगूठी होता है, अंगूठी। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, ये वाला जो है ना उसने कहा था, चैप्टर से लिया गया है, ठीक। अंगूठी हो जाएगा, अंगूठी। तो 82 का क्या हो जाएगा? 82 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो डायरी है। बताए थे हंसोगे अकेलापन तो ये डायरी में नहीं लिखोगे, तो ये बहुत अच्छे से बताए थे कल की क्लास में, और डिट्टो प्रश्न आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 83 का। क्वेश्चन नंबर है 84, नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? बताइएगा। नामवर सिंह आलोचना के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको बताए हैं। 84 का क्या हो गया? बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पठित लेखक
ने दिया है, बताइएगा। तो बताइएगा 85 का क्या होगा, 85 का बताइए आप लोग, 85 का ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डी घांगना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा जल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन नहीं है, तो 87 का बताइए आप लोग क्या होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अंबर, अंबर तो कपड़ा का होता है, उदक होता है, नीर होता है, सलील होता है, ये पानी का होता है यानी कि जल का होता है। ठीक, 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 का जो भी बच्चा डी लगा है उसका एकदम नंबर जुटेगा ही जुटेगा, गर्दा उड़ा दिया होगा। आज का पेपर बहुत ही अच्छा था, दिल जो है ना खुश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए। द्विगु चौराहा, जहां संख्या आ जाए चौराहा में 4 आ रहा है तो 4, ये क्या है, द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताइएगा। पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये नदी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। लेकिन हाथ, बाल, नाखून ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन नदी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, पाप का विलोम शब्द है कौन है, बताइएगा। पाप का पुण्य हो जाता है, पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। जाति शब्द का विशेषण क्या है, तो बताइएगा जाति शब्द का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 91 का क्या होगा, बताइएगा आप लोग। 91 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताते जाइए। 91 का ए हो जाएगा राइट आंसर, जातीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92, यह घर मेरा है, इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है, बताइएगा। यह घर मेरा है, 92 का क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग फटाफट। 92 का ए हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ये लगाए हैं बहुत सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, तो वक्ता आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 93 का। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, बताइएगा। आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बी राइट आंसर जिसका है वो सही जवाब है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, 95 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है, बताइएगा। तो अवय, अवय क्या है, एक अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 96, क्रिया का मूल्य क्या है, बताइएगा। क्रिया का मूल्य क्या है, तो धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 96 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, मोहन मुझसे किताब लिखता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 97 का बी लगा है उनका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, बताइएगा। ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है। 98 का बताइएगा आप लोग क्या होगा, 98 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 98 का। क्वेश्चन नंबर है 99, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। तो उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, तो 99 का क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा सी। तो 99 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट 99 का सी लगा है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 100, रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो 100 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि 100 में आप सभी का कितना आया है स्कोरिंग, तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा आप लोग कितना स्कोरिंग किए हिंदी में। और हिंदी जैसा आसान सब्जेक्ट, और इसमें जो है ना 100 में से आपको कितना, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 में से आप 50 होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव 50 सही होना चाहिए। अगर एक गलती से मिस्टेक हो गया तो 49 सही। तो इतना तो आप स्कोर कर लिए होंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। और क्वेश्चन जो है ना बच्चा वाला पूछा था, बहुत ही ईजी प्रश्न था, इतना ईजी था मत पूछो, बहुत ईजी था। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आप लोग सही किए हैं, मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।